लिनक्स फाइल एट्रीब्यूट्स के इस ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको पहले से ही example1, example2, example3, example4, example5 और testchown के तौर पर नामजद खाली फाइलों को बनाना होगा। test_chown नाम की खाली डायरेक्टरी और डायरेक्टरी 1 को भी बनाएं। फाइल एट्रीब्यूट एक मेटाडाटा है जो एक कंप्यूटर फाइल को बयान करता है या इसके साथ मुंसलिक है। फाइल एट्रीब्यूट फाइल के मालिक, फाइल की किस्म, इस्तेमाल की इजाजत वगैरह खुसूसियात की वजाहत करता है। chown कमांड का इस्तेमाल फाइल या डायरेक्टरी के मालिक को तब्दील करने के लिए करते हैं। ये एक एडमिन कमांड है जिससे सिर्फ रूट यूजर फाइल या डायरेक्टरी के मालिक को तब्दील कर सकता है। chown कमांड की साख्त यानी सिंटैक्स इस तरह है: chown स्पेस ऑप्शंस स्पेस ओनर नेम स्पेस फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम। हम chown कमांड के साथ दर्ज झेल ऑप्शंस दे सकते हैं। -r जहां आप फिलहाल हैं उस डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरीज में मौजूदा फाइलों की इजाजत को तब्दील करने के लिए है। -c हर फाइल की इजाजत तब्दील करने के लिए। -f chown को एरर मैसेज जाहिर करने से रोकता है। अब हम कुछ मिसालें देखेंगे, लिहाजा टर्मिनल पर जाएं। अब हम इस डायरेक्टरी में जाएंगे जहां हमने खाली फाइल्स और फोल्डर बनाए थे। इसके लिए cd स्पेस डेस्कटॉप स्लैश फाइल एट्रीब्यूट लिखें और एंटर दबाएं। अब कमांड ls स्पेस -l स्पेस testchown जो testchown है लिखें और एंटर दबाएं। यहां हम फाइल के मालिक को देख सकते हैं। शाहिद testchown का मालिक है। फाइल के मालिक को तब्दील करने के लिए sudo स्पेस chown स्पेस anusha स्पेस testchown जो testchown है लिखें और एंटर दबाएं। sudo पासवर्ड को एंटर करें और फिर से एंटर दबाएं। अब ls स्पेस -l स्पेस testchown जो testchown है लिखें और एंटर दबाएं। यहां आप देख सकते हैं कि फाइल की नई मालिक अनुषा है। अब हम देखेंगे कि डायरेक्टरी के मालिक को किस तरह बदलते हैं। ls -l कमांड लिखें और एंटर दबाएं। यहां हम देख सकते हैं कि शाहिद test_chown डायरेक्टरी का मालिक है। डायरेक्टरी के मालिक को तब्दील करने के लिए ये कमांड टाइप करें: sudo स्पेस chown chown स्पेस -R स्पेस anusha स्पेस test_chown जो डायरेक्टरी का नाम है और एंटर दबाएं। अगर जरूरत हो तो sudo पासवर्ड को दाखिल करें और फिर से एंटर दबाएं। हमारी सहूलत के लिए मैं Ctrl+L प्रेस करके स्क्रीन को साफ करता हूं। अब ls स्पेस -l लिखें और एंटर दबाएं। यहां हम देख सकते हैं कि अनुषा डायरेक्टरी की नई मालिक है। chmod कमांड का इस्तेमाल एक से ज्यादा फाइलों का एक्सेस मोड या इजाजत को तब्दील करने के लिए करते हैं। chmod कमांड की साख्त यानी सिंटैक्स इस तरह है: chmod स्पेस ऑप्शंस स्पेस मोड स्पेस फाइल नेम। हम chmod कमांड के साथ दर्ज झेल ऑप्शंस दे सकते हैं। -c बदली हुई फाइल्स की मालूमात को प्रिंट करने के लिए। -f जिन फाइल्स को chmod बदल नहीं सकता इनकी मालूमात यूजर को न देने के लिए। दर्ज झेल किस्म की रसाई या इजाजत मयसर है। r यानी रीड यानी पढ़ना, w यानी राइट यानी लिखना, x यानी एग्जीक्यूट यानी अंजाम देना, s यूजर या ग्रुप की आईडी को मुकर्रर करना,
मुतबादिल तौर पर हम 3 हिंसों के इजादारी तादाद यानी 3 डिजिट ऑक्टल नंबर से इजाजत की वजाहत कर सकते हैं। पहला हिंसा मालिक की इजाजत के लिए है, दूसरा ग्रुप की इजाजत के लिए है और तीसरा दूसरों की इजाजत के लिए। इजाजत का हिसाब दर्ज झेल इजादारी इकदार को जोड़कर की जाती है। 4 जो कि रीड है, 2 जो कि राइट है, 1 जो कि एग्जीक्यूट है। अब CH मोड की कुछ मिसालें देखेंगे। टर्मिनल पर जाएं और एग्जीक्यूट बाय यूजर इजाजत को फाइल example1 में शामिल करने के लिए कमांड एंटर करें। इससे पहले मैं Ctrl+L से स्क्रीन को साफ करता हूं। अब CH मोड स्पेस U+X स्पेस example1 लिखें और एंटर दबाएं। अब ls स्पेस -l स्पेस example1 लिखें और तब्दीली को देखने के लिए एंटर दबाएं। यहां आप मालिक की तरफ से रीड, राइट, एग्जीक्यूट इजाजत, ग्रुप की तरफ से रीड, राइट, एग्जीक्यूट इजाजत और दूसरों की तरफ से एग्जीक्यूट ओनली इजाजत को फाइल example1 की वजाहत करने के लिए देख सकते हैं। अब CH मोड स्पेस 751 स्पेस example1 कमांड लिखें और एंटर दबाएं। अब ls स्पेस -l स्पेस example1 लिखें और एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि ऊपर दी गई कमांड से मालिक की तरफ से रीड, राइट और एग्जीक्यूट की इजाजत, ग्रुप की तरफ से रीड और एग्जीक्यूट की इजाजत और दूसरों की तरफ से एग्जीक्यूट ओनली की इजाजत को फाइल example1 से मंसूब किया गया है। फाइल example1 को तमाम सार्फिन के लिए रीड ओनली इजाजत मखसूस करने के लिए ये कमांड लिखें और एंटर दबाएं। chmod स्पेस =r स्पेस example1 और एंटर दबाएं। अब ls स्पेस -l स्पेस example1 कमांड लिखें और एंटर दबाएं। हम यहां देख सकते हैं कि तमाम सार्फिन के लिए फाइल example1 के लिए रीड ओनली इजाजत मखसूस की गई है। इजाजत को बार बार तब्दील करने और तमाम इस्तेमाल करने वालों को रीड एंड एग्जीक्यूट रसाई देने के लिए और डायरेक्टरी 1 के मालिक को राइट एक्सेस देने के लिए कमांड टाइप करें। chmod स्पेस -R स्पेस 755 स्पेस डायरेक्टरी 1 और एंटर दबाएं। अब ls स्पेस -l लिखें और तब्दीली देखने के लिए एंटर दबाएं। सारिफ को फाइल example2 में एग्जीक्यूट इजाजत देने के लिए chmod स्पेस U+X स्पेस example2 कमांड लिखें और एंटर दबाएं। अब ls स्पेस -l स्पेस example2 कमांड लिखें और एंटर दबाएं। अब हम देख सकते हैं कि यूजर को फाइल example2 में एग्जीक्यूट इजाजत दी गई है। फाइल example3 को ग्रुप के लिए राइट परमिशन देने के लिए ये कमांड लिखें और एंटर दबाएं। chmod स्पेस G+W स्पेस example3 और अब ls स्पेस -l स्पेस example3 लिखें और एंटर दबाएं। अब हम देख सकते हैं कि ग्रुप में राइट परमिशन जोड़ी गई है। तमाम सार्फिन के लिए राइट परमिशन हटाने के लिए chmod स्पेस a-w स्पेस example3 कमांड लिखें और एंटर दबाएं। अब ls स्पेस -l स्पेस example3 लिखें और एंटर दबाएं।
اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ اجازت کو تمام استعمال کرنے والوں کے لیے ہٹا دیا گیا ہے۔ CHGRP کمانڈ کا استعمال ایک سے زیادہ فائلز کے گروپ کو نئے گروپ میں تبدیل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ نیو گروپ یا تو ایک گروپ ID نمبر ہے یا پھر /etc/گروپ میں واقع ایک گروپ کا نام ہے۔ صرف فائل کا مالک یا ایک خصوصی حقوق والا صارف ہی گروپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ CHGRP کمانڈ کی ساخت اس طرح ہے: CHGRP سپیس آپشنز سپیس نیو گروپ سپیس فائلز۔ اب ہم ٹرمینل پر چلتے ہیں اور CHGRP کمانڈ کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ls سپیس -l سپیس example4 کمانڈ لکھیں اور انٹر دبائیں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گروپ پرمیشن صرف شاہد کے لیے ہے۔ گروپ پرمیشن یعنی اجازت کو تبدیل کرنے کے لیے sudo سپیس CHGRP سپیس روہت سپیس example4 کمانڈ لکھیں اور انٹر دبائیں۔ اگر ضرورت ہو تو sudo پاسورڈ کو لکھیں اور انٹر دبائیں۔ اب ls سپیس -l سپیس example4 کمانڈ لکھیں اور انٹر دبائیں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گروپ شاہد سے بدل کر روہت بن گیا ہے۔ inode نمبر ایک منفرد عدد یعنی یونیک انٹیجر ہے جو ڈیوائس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ inode ایک باقاعدہ فائل یا ڈائریکٹری کے بارے میں بنیادی معلومات سٹور کرتا ہے۔ تمام فائلز inode کے لیے ہارڈ لنکس ہیں۔ جب بھی کوئی پروگرام نام سے ایک فائل سے مخاطب ہوتا ہے تب سسٹم متعلقہ inode کو اس فائل کے نام سے تلاش کرتا ہے۔ ہم فائل کے inode نمبر دیکھنے کے لیے ls سپیس -i کمانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ls سپیس -i سپیس example5 کمانڈ لکھیں اور انٹر دبائیں۔ فائل کے پہلے لکھی تعداد فائل کا inode نمبر ہے۔ inode ایک وقت پہ صرف ایک ہی ڈائریکٹری کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ ہارڈ لنکس ایک اکیلے inode سے ایک سے زیادہ ڈائریکٹری انٹریز سے جڑ سکتے ہیں۔ ln لنک بنانے کی کمانڈ ہے۔ ہارڈ لنک بنانے کے ln کمانڈ کی ساخت اس طرح ہے: ln سپیس سورس سپیس لنک، جہاں سورس ایک موجودہ فائل ہے اور لنک وہ فائل ہے جو بنانی ہے۔ اب ہم ہارڈ لنکس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ میں پھر سے اسکرین صاف کرتا ہوں۔ اب ln سپیس example1 سپیس example_ln کمانڈ لکھیں اور انٹر دبائیں۔ اب دونوں فائلز کے inode نمبر دکھانے کے لیے ls سپیس -i سپیس example1 سپیس example_ln کمانڈ لکھیں اور انٹر دبائیں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں فائلز کے inode نمبر یکساں ہیں۔ فائل example1 کا ہارڈ لنک فائل example_ln ہے۔ سافٹ لنک ایک خاص قسم کی فائل ہے جس میں دوسری فائل یا ڈائریکٹری کا ریفرنس یعنی حوالہ ہے جو مکمل یا ریلیٹیو یعنی متعلقہ پاتھ کے طور پر ہے۔ سافٹ لنک بنانے کی ln کمانڈ کی ساخت اس طرح ہے: ln سپیس -s سپیس ٹارگٹ فائل نیم سپیس سمبولک فائل نیم۔ اب ہم سافٹ لنکس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ سافٹ لنک کو بنانے کے لیے ln سپیس -s سپیس example1 سپیس example_soft کمانڈ ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں۔ اب دونوں فائلز کے inode نمبر اور فہرست دکھانے کے لیے ls سپیس -li
स्पेस example1 स्पेस example-soft कमांड टाइप करें और एंटर दबाएं। अब हम देख सकते हैं कि दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर अलग हैं। example1 का सॉफ्ट लिंक example-soft है। इस ट्यूटोरियल में हमने लिनक्स फाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखा, जैसे राइट परमिशन, ओनरशिप और ग्रुप को तब्दील करना। हमने फाइल के आइनोड, सॉफ्ट और हार्ड लिंक्स के बारे में भी सीखा। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने आईसीटी के जरिए हिमायत की है। मजीद मालूमात दी गई लिंक पर दस्तयाब है। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।